हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेट गार्डियन यूट्यूब चैनल। आज हम डे 16 पर है और आज का टॉपिक है रेपुटेशनल वर्सेस फाइनेंशियल साइबर रिस्क। आज तक हम साइबर रिस्क के डिफरेंट टाइप समझ चुके हैं। आज हम एक बहुत प्रैक्टिकल और मैनेजमेंट लेवल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि जब साइबर इंसिडेंट होता है तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता, कभी कभी ब्रांड और ट्रस्ट का भी नुकसान ज़्यादा डेंजरस होता है। और आज का लेक्चर इसी डिफरेंस को डीपली एक्सप्लेन करेगा। आज हम समझेंगे फाइनेंशियल साइबर रिस्क क्या होता है, रेपुटेशनल साइबर रिस्क क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, कौन सा ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। इस लेक्चर के बाद आप कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर पाओगे कि फाइनेंशियल रिस्क और रेपुटेशनल रिस्क में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। साइबर इंसिडेंट के बाद मीडिया क्या पूछती है, कितना पैसा गया, पर बोर्ड क्या पूछता है, कस्टमर का ट्रस्ट कितना डैमेज हुआ। ये डिफरेंस समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैसा रिकवर हो सकता है, रेपुटेशनल रिबिल्ड करना मुश्किल है, और बिजनेस अल्टीमेटली ट्रस्ट पर चलता है। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है डायरेक्ट मॉनेटरी लॉस। सिंपल वर्ड में, जब किसी इंसिडेंट की वजह से कंपनी का पैसा डायरेक्टली चला जाता है, एग्जाम्पल फ्रॉड, पेनल्टी, रेवेन्यू लॉस या लीगल फाइन। फाइनेंशियल रिस्क नंबर से मेजर होता है। फाइनेंशियल साइबर रिस्क तब होता है जब साइबर इंसिडेंट की वजह से डायरेक्ट पैसा का नुकसान हो, एग्जाम्पल रैंसमवेयर अटैक, ऑनलाइन फ्रॉड, सिस्टम डाउनटाइम या रिकवरी कॉस्ट। यहाँ लॉस क्लियरली कैलकुलेट होता है। एग्जाम्पल समझिए, ई कॉमर्स वेबसाइट एक दिन के लिए बंद हो गई, डेली रेवेन्यू 3 करोड़, एक दिन का एक दिन बंद हो गया तो कितना लॉस होगा, 3 करोड़ का लॉस। ये मेजरेबल फाइनेंशियल साइबर रिस्क है। चलिए डिटेल में देखते हैं। रैंसम पेमेंट, कंपनी ने हैकर्स को 5 करोड़ दिए सिस्टम अनलॉक करने के लिए। डाउन टाइम लॉस मतलब वेबसाइट 2 दिन बंद रही तो करोड़ों का रेवेन्यू लॉस। लीगल और इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट मतलब फॉरेंसिक टीम प्लस लॉयर्स प्लस कंप्लायंस टीम का कॉस्ट। और रेगुलेटरी फाइन मतलब डेटा प्रोटेक्शन वायलेशन मतलब फाइन लगा। ये सब डायरेक्ट मनी लॉस है। और इम्पॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल रिस्क मेजरेबल होती है, सीएफओ इसका रिपोर्ट में दिखा सकता है। रेपुटेशनल रिस्क का मतलब होता है ब्रांड इमेज और पब्लिक ट्रस्ट का नुकसान। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड सिर्फ लोगो नहीं होता, ब्रांड मतलब कस्टमर ट्रस्ट, और ट्रस्ट बिल्ड करने में सालों लगते हैं। रेपुटेशनल साइबर रिस्क तब होता है जब साइबर इंसिडेंट को पब्लिक पर्सपेक्शन नेगेटिव हो जाता है, एग्जाम्पल डेटा ब्रिच न्यूज़ वायरल हो गए, सोशल मीडिया आउटरीच, कस्टमर कॉम्पिटिटर्स के पास चले गए। यहाँ लॉस सिर्फ पैसों का नहीं, यहाँ लॉस ट्रस्ट, लॉयल्टी और ब्रांड क्रेडिबिलिटी का होता है। एग्जाम्पल कस्टमर डेटा लीक हो गया, न्यूज़ हेडलाइन बन गया, रिजल्ट क्या होगा, कस्टमर सोचते हैं ये कंपनी सिक्योर नहीं है। एग्जाम्पल 2, पेमेंट फ्रॉड इंसिडेंट वायरल हो गया। इवन इफ पैसा रिफंड हो गया हो, लोग मेंटली कंपनी पर डाउट करते रहेंगे। यहाँ लोग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। अब मैं आपको डायरेक्टली डिफरेंस समझाती हूँ। फाइनेंशियल साइबर रिस्क मतलब डायरेक्ट मनी लॉस, मेजरेबल इन नंबर्स, इंश्योरेंस से पार्शियली रिकवर हो सकता है, और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। रेपुटेशनल साइबर रिस्क मतलब ब्रांड डैमेज, डिफिकल्टी टू मेजर, इंश्योरेंस फुल्ली रिकवर नहीं कर सकता, और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। फाइनेंशियल रिस्क को आप स्प्रेडशीट में कैलकुलेट कर सकते हो, रेपुटेशनल रिस्क को आप स्प्रेडशीट में फुल्ली कैलकुलेट नहीं कर सकते। फाइनेंशियल लॉस 10 करोड़ का हो सकता है, पर रेपुटेशनल लॉस की वजह से फ्यूचर में 50 करोड़ का बिजनेस चला जा सकता है। फाइनेंशियल लॉस विजिबल होता है, रेपुटेशनल लॉस साइलेंट होता है। फाइनेंशियल रिस्क का ट्रीटमेंट इंश्योरेंस, कंपेशन या रिकवरी प्लान से हो सकता है। रेपुटेशनल रिस्क का ट्रीटमेंट पीआर स्ट्रेटेजी, पब्लिक कम्युनिकेशन या ट्रांसपेरेंट अपोलॉजी
लॉन्ग टर्म ट्रस्ट रिबिल्ड से हो सकता है। ये दोनों अलग नेचर के रिस्क हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ज़्यादा डेंजरस है? फाइनेंशियल लॉस, वो तो रिकवरेबल है। रेपुटेशनल लॉस तो अनप्रेडिक्टेबल है। अगर कस्टमर ट्रस्ट चला गया तो वो लाइफ टाइम के लिए चला जाता है। इसलिए लीडरशिप रेपुटेशनल साइबर रिस्क को ज़्यादा सीरियसली लेती है। अज्यूम कंपनी में डेटा ब्रीच हुआ, इमीडिएट लॉस हुआ 15 करोड़ का, फाइन लगेगा 5 करोड़ की रिकवरी। लॉन्ग टर्म के लिए 20% कस्टमर्स छोड़ के चले गए और शेयर प्राइस गिर गया तो फाइनेंशियल लॉस 20 करोड़ का था। रेपुटेशनल लॉस लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया। अभी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रेपुटेशनल रिस्क, कस्टमर लॉस और फाइनेंशियल लॉस। मतलब रेपुटेशनल साइबर रिस्क इवेंचुअली फाइनेंशियल साइबर रिस्क में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए दोनों को सेपरेटली समझना जरूरी है, पर उन्हें आइसोलेट नहीं कर सकते। फाइनेंशियल साइबर रिस्क फाइनेंस टीम, रिस्क टीम या इंश्योरेंस कोऑर्डिनेशन मैनेज करता है। रेपुटेशनल साइबर रिस्क सीईओ, पीआर टीम या कम्युनिकेशन टीम या लीडरशिप ये मैनेज करते हैं। साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स में कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी क्रिटिकल होता है। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ फायरवॉल और एंटीवायरस नहीं है, इसमें इंक्लूड होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, कम्युनिकेशनल प्लानिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट। मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन दोनों रिस्क को कंसिडर करती है। कॉमन मिस्टेक्स, सिर्फ पैसा कैलकुलेट करना, पीआर को इग्नोर करना और इंसिडेंट के बाद लेट रिस्पॉन्स। फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रेपुटेशन को सेव करता है। आज याद रखिए, फाइनेंशियल साइबर रिस्क डायरेक्ट पैसे का नुकसान है और रेपुटेशनल साइबर रिस्क ट्रस्ट और ब्रांड का नुकसान है। रेपुटेशन डैमेज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करता है। साइबर रिस्क मैनेजमेंट में दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई कीजिए एक फाइनेंशियल साइबर रिस्क एग्जाम्पल और एक रेपुटेशनल साइबर रिस्क एग्जाम्पल और उसे कमेंट में लिखिए। आज का टॉपिक यही खत्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क माइंडसेट फॉर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।